हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके साथ कुछ सब्जियां शेयर कर रही हूँ जो कि विंटर में लगाई जाती हैं। ये जैसे कि सरसों, पालक, मेथी, मूली, गाजर, बीटरूट और धनिया। ये सब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कैसे लगाए जाते हैं। ये जो मैं नींबू का पौधा आपको दिखा रही हूँ, इसका वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। और ये मैं बताती हूँ कि मैंने ये विंटर ग्रीन वेजिटेबल कब लगाई थी। ये मैंने 16 सितंबर को लगाई थी और आज लगभग 20-21 दिन हो गए हैं। अब ये मेरी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्रीन वेजिटेबल को कैसे हार्वेस्ट करें। हम सही तरीके से हार्वेस्ट करेंगे तो ग्रीन पत्तेदार जो सब्जियां, साग होते हैं, उनको हम हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये घर से ही हो जाएगा। और आपको मैं बताऊंगी कि इसमें मैंने कौन सा खाद डाला है, जिसके कारण, और कौन सा स्प्रे डालती हूँ जिसके कारण ये इतनी ग्रीन ग्रीन है। इसमें आपको पता ही है कि जो हमारे साग होते हैं, इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स की भरपूर मात्रा होती है। में हम इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र या केमिकल्स का छिड़काव नहीं करते हैं। हम घर में ही बना हुआ अपना जो नीम का टॉनिक है, मैं पहले भी एक बार आपसे वीडियो शेयर कर चुकी है, मैं वही इस पे छिड़काव करती हूँ बीच बीच में, क्योंकि इस पे कभी कभी आप देखेंगे कि पत्तों पे कीड़े आ जाते हैं। जब भी आप हार्वेस्ट करें ग्रीन वेजिटेबल को, तो आप नीचे से 2 या 3 पत्तियां उसको छोड़ दें, क्योंकि जहाँ से हम इसको तोड़ेंगे, आप या तो चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। हम जहाँ से इसको तोड़ेंगे वहीं से इसकी 4-5 टहनियाँ और निकल के आएंगी, और वही आपकी 10 दिन में, 15 दिन में फिर एक साग और तैयार कर देंगी। ऐसे ही आप पालक, मेथी, धनिया जो भी है, आप ऐसे ही हाथ से तोड़िए, नहीं तो चाकू से काटिए, जिससे कि हमें जो हम अगर रूट से निकालते हैं ग्रीन वेजिटेबल को, तो वो हम एक बारी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ऐसे अगर हम निकालेंगे तो हम इसका 5 या 6 बार सीजन में साग निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको मूली भी हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। इसमें मैंने मूलियाँ भी लगाई हुई हैं, तो मेरी मूली भी कुछ कुछ तैयार हो गई हैं लगभग, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर रही हूँ। फ्रेंड्स, मूलियाँ बहुत वैरायटी की होती हैं, रेड, वाइट, कोई मूली के पत्ते ज़्यादा होते हैं, किसी की मूली बड़ी होती है। तो हमने जो मूली लगाई हुई है, ये मूली छोटी है लेकिन इसके पत्ते ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि हमने ये लगाई है भुज्जी बनाने के लिए। हमारे यहाँ मूली के साथ हमें पत्तों की भुज्जी बनाई जाती है। वो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि मूली देखिए कितनी छोटी है और पत्ते कितने ज़्यादा हैं। आपको अगर मूली बड़ी चाहिए तो आप दुकान से, जहाँ से आप बीज स्टोर भंडार होता है, आप वहाँ से उसको बोल के जैसे आपको चाहिए वैसा आप बीज ले सकते हैं लगाने का। और एक ही तरीका है, खाद, मिट्टी, पानी का सबका एक ही तरीका है। और हमारे इसके पत्ते ज़्यादा बड़े हैं। आपको अगर पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए तो आप मूली बड़ी वाली भी लगा सकते हैं। मूली, गाजर और बीट रूट को जब आप हार्वेस्ट करें तो आप ये ध्यान दें, क्योंकि जहाँ से आप इसको निकालोगे वहाँ से और जो पौधे होते हैं उनकी रूट डिस्टर्ब हो जाती है। सभी पौधों को आप मिट्टी की सहायता से कवर कर दीजिए उसकी रूट को, ताकि उसमें भी आप अच्छे से मूली हार्वेस्ट कर पाए। मूली, गाजर, बीट रूट जो भी है, सबका एक ही तरीका है। फ्रेंड, इसमें हमने जो गार्डन में लगाया है, इसमें हमने सिर्फ गोबर की खाद डाली है। और अगर आप बालकोनी वगैरह में लगा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, आप मेरे साथ बने रहें। और फ्रेंड्स, जो मैंने इस पे स्प्रे डालती हूँ, या तो आप नीम ऑयल डालिए, या फिर नीम का जो टॉनिक मैं घर में बना के डालती हूँ, वो मैंने एक वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ, आप वो करिए। कोई ज़रूरी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जगह हो हमारे पास तभी हम ये सब लगा सकते हैं। मेरे पास भी ये बहुत छोटी सी जगह है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीननेस है पत्तों में, पूरा रिच है, पौष्टिक तत्वों से ये भरा हुआ है। और वही मैं आपको आज बिल्कुल आप ऑर्गेनिक तरीके से ही बढ़ाएं, अपने घर में उगाएं, या बालकोनी वगैरह हो तो आप, मैं उसमें भी बताऊंगी। आप छोटे से छोटे एक गिलास में भी लगा के दिखाऊंगी कि आप कैसे, अगर आप वर्किंग हैं, नहीं टाइम है आपके पास, तो भी आप घर में ऐसी ग्रीन
ऐसे लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा बस 2-2.5 फुट का ही गार्डन है और मैं इसमें ही सारी भाजियां जो कि विंटर की होती है मैं सारी इसी में लगाती हूँ। इस साइड धूप आती है। और फ्रेंड्स आपको मैं बताती हूँ, मूली, गाजर और बीट रूट जब ये अपने पूर्ण रूप ले लेती हैं तो ये अपने आप ही 2 या 3 उंगल जगह छोड़ देती हैं। और तब आप ये इनको निकाल या हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है कि ये इसी में रह जाएंगी मिट्टी में और ये कुछ ही दिनों में फूल बन जाएंगे इनके ऊपर और फली आ जाएंगी। हालांकि उन फलियों की भी सब्जी बनती है आलू के साथ या भुजी टाइप, तो लेकिन वो हर किसी को पसंद नहीं होती। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप ज़रूर उसको। फ्रेंड्स आज मैं आपको पूरी जो जितनी भी विंटर की सब्जियां होती हैं लगभग जो हमारे यहाँ होती हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास, वो सब दिखाऊंगी कि कैसे लगाई जाती हैं। आप मेरे साथ बने रहें। और मैंने आज ये मूली और सरसों का साग हार्वेस्ट कर लिया है, आप देख ही सकते हैं इसकी ग्रीननेस। और फ्रेंड्स आप अब इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, साग लेके आते हैं, उसका कलर और इसके कलर में कितना डिफरेंट है। आप ऐसे ही अपने घर में लगाएं और है अच्छा पौष्टिक खाएं और हेल्दी रहें। फ्रेंड्स चलिए आज मैं आपको सारे बीज जो कि बालकोनी वगैरह में लगा के हम गार्डन तैयार कर सकते हैं, वो मैं कैसे लगाऊंगी वो आपको बताऊंगी। और अगर हम गार्डन में ये सब सब्जियां भाजी लगा रहे हैं तो हमें इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सप्ताह में सिर्फ एक बार ही पानी दीजिए, उसी से ही ये इतनी अच्छी हरी भरी भाजी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स अब मैं बीज दिखाती हूँ आपको जो कि हम अभी भी अक्टूबर मंथ में लगा सकते हैं। फ्रेंड हमारे यहाँ पर 3 तरह की सरसों होती है। ये राई होती है जो कि बारीक होती है, और ये जो मैंने हार्वेस्ट किया जो सरसों काली वाली मस्टर्ड, और ये सब पीली वाली इसका ऑयल होता है, पीली मस्टर्ड होती है। और ये मेथी है, मेथी दाना जो कि मेथी की भाजी मेथी की सब्जी बनती है। और ये मैं चना चना भी लगाया है मैंने, वो भी अभी दिखाऊंगी जब हार्वेस्ट करूंगी तब। और फ्रेंड्स पालक ये सब लगा सकते हैं। और इसमें आप धनिया धनिया का भी मैं आपको दिखा रही हूँ आगे, आप मेरे साथ बने रहें। पालक में आप देखिए कि जब भी बीज मांगे तो उससे बोलना कि चौड़े पत्ते वाली पालक दें हमें। जो आपके पास अगर गमले ना हो, ग्रो बैग ना हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ बिल्कुल इजी मेथड कि आप ऐसे कोई टोकरी ले लीजिए, इसमें कपड़ा बिछाइए और मिट्टी भर के आप इसमें कोई भी बीज ग्रो कर दीजिए। ऐसे ही कोई आपके पास टब हो या जाली वाली कोई भी टोकरी हो, आप उसमें भी कपड़ा बिछाएं और मिट्टी भर के आप कोई भी बीज ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे कार्टून होते हैं घर में, कैंटीन वगैरह से सामान आता है तो हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। आज मैं इसी में ही आपको ग्रो करके दिखाऊंगी कि आप कैसे इसमें गाजर, मूली, गोभी सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। इसमें पहले इसका जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लें। चारों साइड से ही आपको इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है, क्योंकि इससे इसकी मजबूती बनी रहती है। और फ्रेंड्स जो हमारे घर में कोई दुपट्टा हो पुराना या साड़ी हो, आप उसको ले लीजिए इसके साइज के बराबर और उसको आप इसके नीचे बिछाइए। नीचे बिछाने से क्या होता है कि फ्रेंड इसको मजबूती मिलेगी, क्योंकि कभी गलती से हमारे पास पानी ज़्यादा डल गया तो ये क्या होता है कि गत्ते का कागज का होता है तो ये गलने का इसका डर होता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और आप इसको नीचे से ज़रूर कवर कीजिए, या तो पिन लगा दीजिए नीचे से बिछा के, या फिर स्टेपलर की सहायता से इसको कवर। आप जब आप कार्टून में अगर ग्रो कर रहे हैं कोई भी वेजिटेबल तो आप उसको एक जगह फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बार बार उसको उठाएंगे तो वो मिट्टी अपनी जगह छोड़ देगी और रूट डिस्टर्ब होंगी तो पूरी तरह से भाजी जो भी हम निकाल लगाएंगे वो वेजिटेबल हमारी पूरी तरह से सही से नहीं निकलेगी। इसलिए फ्रेंड्स आपको मैं मिट्टी भी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए हम एक स्पेशल मिट्टी बनाएंगे, कोई ताम झाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप वर्किंग हैं तो भी ये आप इस कार्टून में अपनी सब्जियां घर पे ही लगा सकते हैं। फ्रेंड्स गत्ते के कार्टून में आप मिक्स वेजिटेबल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं।
जैसे पालक, सरसों, मेथी इकट्ठा स्प्रेड कर दीजिए तो वो भी ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं दिखा रही हूँ आपको इस कार्टून में जो मिट्टी भरेंगे उसका रेसा हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने राख ली है, ये कंडे की राख है, आपके पास हो तो लीजिए, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारे पास गोबर की खाद है, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आप वर्मी कंपोज ले लीजिए। अगर वर्मी कंपोज ना हो तो गोबर की खाद ले लीजिए, दोनों में से आप एक जरूर ले लीजिए। और ये सैंड है जो कि रिवर सैंड है, आप इसको जो घर बनते हैं वो सैंड है ये। आप इन चारों का एक हिस्सा करके और इससे डबल हिस्सा मिट्टी रखिए। अगर इनमें से आपके पास जो चीज़ ना हो तो आप 70-30 का भी रेसा बना सकते हैं। और इसको आप इतना सॉफ्ट बनाना है कि ये बिल्कुल हाथ में चिकना ना हो, मिट्टी जैसे पानी डाल लें तो बिल्कुल चिकनी ना हो, घास जो भी हो, खरपतवार, आप इसको निकाल दीजिए अभी और इसको मिक्स करिए। मिक्स इस तरीके से करिए कि बिल्कुल हल्की मिट्टी बने ज़्यादा। और राख हम इसलिए डालते हैं ताकि राख क्या होता है कि ये पौधे छोटे होते हैं, इनकी रूट बहुत छोटी होती है, जिनमें पानी अगर ज़्यादा रुक गया तो इनकी रूट छोटे, जैसे मेथी कुछ भी पालक होती है तो इनकी रूट गलना शुरू हो जाती है, जिससे कि पौधा मुरझा जाता है, वो ग्रीननेस नहीं रहती, वो स्वस्थ नहीं रह पाते पौधे। तो उसके कारण हम राख डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास राख ना हो तो आप हल्दी डाल दीजिए। इसमें मैं हल्दी भी डालूंगी क्योंकि हल्दी हमारे जो छोटे पौधे होते हैं उनकी रूट को डेवलप करने के लिए जो फंगस लगती है उसमें हमें हेल्प मिलती है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे दोनों हाथों से मिक्स करके जितना हल्का मिट्टी बना सकें उतना सॉफ्ट मिट्टी बनाइए। सॉफ्ट मिट्टी ना हाथ में चिपकनी नहीं चाहिए, चाहे आप सैंड का एक हिस्सा और मिला सकते हैं इसमें। जब भी आप छोटे पौधे जो ग्रीन वेजिटेबल होती हैं तो ये लगाएं तो आप हल्दी उसमें ज़रूर डालिए। उससे एक तो पौधे की जो ग्रीननेस रहती है वो भी बनी रहती है और पौधा कभी मरता नहीं है, जड़ों से जो निकल के गिर जाते हैं वो। और आप जब मिट्टी भरें कार्टून में तो इसके चारों साइड का जो कपड़ा होता है उसको मिट्टी में दबा दीजिए और मिट्टी को इस तरीके से फैलाएं कि कपड़ा बिल्कुल उसके साथ चिपक जाए। और आप इस मिट्टी को ऐसे फैलाएं। अगर फ्रेंड्स आपको गाजर मूली जो लगानी है तो वो आप रो बना के 2-2 इंच के या 4-4 उंगल का हिसाब रख के आप बीज डाल सकते हैं। 2-2 या 3-3 बीज डालिए एक साथ। गाजर मूली और बीट रूट के लिए एक ही रूल है। और अगर आप लाइन रो करके ऐसे मेड बना के डाल रहे हैं तो आप ऐसे भी कोई जैसे मेथी हो, पालक हो, सरसों हो, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ऐसे नहीं डालूंगी, मैं इसमें स्प्रेड करूंगी। स्प्रेड करने से क्या होता है कि वो पालक मेथी जो सब एक साथ उगेंगे और हमें चाकू की सहायता से काटने में बहुत इजी होगा। और पानी डालने से क्या होता है कि फ्रेंड्स सब एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो स्प्रेड करने से हमें ये एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, सब अपनी अपनी जगह पे मिलेंगे। आप ऐसे स्प्रेड करके हल्के हाथों से इसके ऊपर कवर कर दीजिए मिट्टी को। अगर आप ऐसे कवर नहीं करना चाहते तो आप ऊपर से भी मिट्टी को डाल सकते हैं। इसमें पानी का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि पानी इसको ऐसे छिड़कना है कि नमी बनी रहे, जब तक कि आपका ये जो आपने बीज डाले हैं जब तक कि ये ग्रो नहीं हो जाए, जब तक आप इसमें नमी बनाए रखें। बाकी फिर जैसे ही बीज ग्रो हो जाते हैं आप इसमें स्प्रे बोतल की सहायता से पानी छिड़किए और स्प्रे कीजिए तो आपकी हरी भरी भाजी होगी और आप केमिकल फ्री भाजी खाइए और अपने स्वस्थ रहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको धनिया ग्रो करके बताऊंगी कि मैंने जो घर में ही यूज करते हैं हम पीस के धनिया, वो ही कैसे लगाया है और वो मैंने कैसे ग्रो किया है। फ्रेंड्स, ये मेरा धनिया है घर में जो हम सब्जियों में यूज करते हैं। इसको सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसको भारी बर्तन या किसी पत्थर की सहायता से इसको क्रैश कर लें। फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 ही टुकड़े होने चाहिए, ज़्यादा इसको दबा के क्रैश नहीं करना है। अगर आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल नहीं लगा सकते तो कोई वो बात नहीं है आप, लेकिन हरा धनिया तो ज़रूर से ज़रूर लगाएं क्योंकि हरे धनिए की जो चटनी होती
कि हरे धनिये की डिमांड सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। पालक के पकोड़े के साथ, आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी में हर जगह धनिया डाला जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए इसके 2-2 टुकड़े हो गए हैं और अब हम इसको किस में लगाएँगे वो भी आप देखिए। आप के पास जगह बिल्कुल भी ना हो, कुछ भी ना हो तो देखिए ये मैंने डिस्पोज़ल गिलास लिया है और इसमें ही मैं आज आपको इसमें ग्रो करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ग्रो किए हैं। एक चुटकी भर आप इसके बीच में होल करके उसमें डाल दीजिए, मिट्टी के बीचों बीच, ऐसे मिट्टी के बीचों बीच डालिए और ऊपर से मिट्टी को कवर कर दीजिए। अगर हाथ से हो सकती है तो हाथ से कर दीजिए, नहीं तो आप ऊपर से भी मिट्टी डाल सकते हैं। और रैप करने के बाद ये मिट्टी थोड़ी नीचे चली जाएगी और बीज ऊपर आ जाएंगे, तो इसको फिर और मिट्टी से कवर कर दें और फिर इसमें पानी डाल के आप रख दीजिए। फ्रेंड्स बीच बीच में इसमें पानी डालते रहें, नमी बना के रखें और देखेंगे कि आप ये 10-12 दिन में ही अंकुरित हो जाएंगे और इतने सुंदर ग्रीन आपका धनिया होगा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये मेरे 15 दिन के लगभग हो गए हैं। ग्रीन धनिया मेरा इसी में लगा हुआ है, ये गिलास में ही। और देखिए ये कितना सुंदर है, ये मैंने गिलास में फ्रेंड्स आप भी ऐसे धनिया लगाएं और चटनी बनाएं, चाहे पराठे में डाल लें, कचौड़ी में। इतनी ग्रीन वेजिटेबल मैंने बताई हैं फ्रेंड्स, आप उनको भी ऐसे गिलास में ग्रो कर सकते हैं। मैंने वेजिटेबल्स बताई हैं उनमें आप यूरिया वगैरह का कोई भी इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि ये जहर होता है, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और आप ऐसे ही ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाएं और खाएं, अपने परिवार को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं।